हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल iPronins। दिस इज़ आवर इन्फो कैप्सूल सीरीज़ और आज का हमारा टॉपिक है बारकोड। दोस्तों, हमारे बहुत से क्लाइंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि बारकोड क्या हमें लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। आइए पहले समझते हैं कि बारकोड क्या है। Barcode is a method representing data in a visual machine readable form. Barcode in the form of numbers and parallel lines used universally to identify and track products. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बारकोड क्या होता है कि एक डाटा होता है जिसको वो विजुअल मशीन रीडेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जैसे बारकोड को अगर आप देखेंगे तो उसमें पैरेलल लाइंस होती हैं जो वाइट और ब्लैक होती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन होती है वो एनकोड फॉर्म में की जाती है। आपकी जो इंफॉर्मेशन उनको इनकोड कर लिया जाता है, क्योंकि देखिए आपकी जो बिजनेसमैन हैं और जो भी इंटरप्रेन्योर्स हैं उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी बहुत इंफॉर्मेशन होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं। अब एक एक प्रोडक्ट्स को आप अगर डिटेल्स अगर उसकी आप रखेंगे बनाएंगे तो मैनुअली आपके एक्सपेंसेस आते हैं। तो इसलिए बारकोड सिस्टम है जो आपका जो प्रोडक्ट्स है उनकी डिटेल को एनकोड कर लेता है, पैरेलल लाइंस में वाइट एंड ब्लैक होती है और जैसे आप उसको स्कैन कर लेते हैं आपकी पूरी प्रोडक्ट की डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे आ जाती है। तो यही है इस बारकोड में एंड ये आप देखेंगे भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बारकोड मेकिंग डूइंग बिजनेस मच मोर एफिशिएंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अदरवाइज देखिए आपको डाटा मेंटेन करना, आपको एक एम्प्लॉय भी बिठाना पड़ेगा, तो ये आपके लिए कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। बारकोड प्रोवाइड्स मेथड टू ट्रैक एंड स्टोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स आइटम टू लार्ज स्टॉक ऑफ थाउजेंड्स और इवन millions of items. They serve an important role and provide advantages compared with manually entering information. तो बारकोड का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली इसके तहत आपकी इंफॉर्मेशंस होती हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस होती हैं एंड एन नंबर ऑफ इवन बिलियंस मिलियंस आइटम जो भी होते हैं आप उनको इजीली उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज अ बारकोड वर्क। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको कि एसेंशियली इज अ वे टू एनकोड इंफॉर्मेशन इन अ विजुअल पैटर्न। तो आपको एक विजुअल पैटर्न मिल जाता है, जैसा अगर आप नीचे देखेंगे दैट अ मशीन कैन रीड। तो इस विजुअल पैटर्न को हम लोग नॉर्मल लोग नहीं रीड कर सकते हैं, क्योंकि इनकोड होता है, इंफॉर्मेशन इसमें क्या है हम लोग नहीं नॉर्मली रीड कर सकते हैं, तो इसको हम मशीन के थ्रू ही रीड कर सकते हैं। A barcode scanner reads this pattern of black and white that is then turned into a line of text your computer can understand. तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप मॉल्स वगैरह में प्रोडक्ट्स अपना कोई भी खरीदने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे क्या है, बड़े बड़े मॉल्स में अब मैनुअली आपकी बिलिंग्स नहीं होती हैं। तो वो क्या करते हैं, आपने जो भी परचेजिंग करी है उसको स्कैन करते हैं और वो उसका बारकोड ही स्कैन करते हैं सो दैट उनकी स्क्रीन पे प्रोडक्ट डिटेल आ जाती है, जिससे उनको ईजी हो जाता है आपकी बिलिंग को करना। तो आगे से जब भी आप जाइएगा तो आप इस चीज़ को ध्यान भी दीजिएगा। नेक्स्ट है हु एलोकेट बारकोड इन इंडिया। GS1 India is a standard body registered under Society Registration Act 1860 with founder members comprising Member of Commerce and Industry, Government of India, CII, FICCI, ASSOCHAM, FIEO, IMC, APEDA, Spice Board, IIP and BIS। सो इंडिया में GS1 है, एक स्टैंडर्ड बॉडी है जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है। इसमें इसके फाउंडर मेंबर्स हैं ये सब और वो ही बारकोड एलोकेट करती है। In India, GS1 is an organization which allocates barcode in India. It is affiliated with GS1, a not-for-profit global standard organization, a global entity that manages and standardizes barcode across India. तो GS1 जो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंडर में GS1 इंडिया जो है, तो GS1 इंडिया जो है वो आपको अलोकेट करेगी इंडिया में बारकोड। टाइप्स क्या होते हैं बारकोड के, तो इसको ध्यान से देखिएगा बिकॉज इसके टाइप्स को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो भी अथॉरिटी है GS1 वो आपको बारकोड खुद ही अलॉट करती है, बट इट इज़
necessary for you to understand also. So there are different types of barcode which has a capacity to hold different data, depends upon the requirements of trade item. तो मैंने यहाँ पे 4 barcodes की वैरायटी ली हुई है आपको समझाने के लिए, जो मोस्ट ऑफ दी यूज भी होती है. तो फर्स्ट है हमारा GS1 EAN UPC बारकोड्स, सेकंड GS1 128 GS1 डाटा बार और GS1 डाटा मैट्रिक्स 2D सिंबल, ये 2D सिंबल की कैटेगरी में आता है. GS1 2D बारकोड्स ITF14, GS1 EAN/UPC barcodes. GS1 EAN/UPC barcodes are instantly recognizable barcodes and need to code a trade item that will be scanned at a retail point of sale. They are the longest established and widely used of all GS1 barcodes. तो ये फ्यू एग्जांपल्स भी मैंने इन बारकोड्स के लिए हैं. ये बारकोड्स बेसिकली यूज़ आपके कहाँ होते हैं, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस नहीं होती है. एंड बेसिकली वन मोर थिंग मैं आपको बता दूँ, EAN स्टैंड फॉर यूरोपियन आर्टिकल नंबर्स एंड UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड. तो जो भी आपका इंटरनेशनल लेवल प्रोडक्ट होता है, जैसे अगर बुक है आपकी इंटरनेशनल लेवल पे, अगर उसकी सेल परचेज हो रही है, तो उस केस में ये वाला बारकोड आपको यूज करना होता है. नेक्स्ट इज GS1 128 GS1 डाटा बार और GS1 डाटा मैट्रिक्स 2D सिंपल कैटेगरी बारकोड्स. ये बारकोड्स जो होते हैं, these barcodes can carry any of the GS1 ID keys plus information like serial numbers, expiry dates, batch number, weight and more. These barcodes are often used to label foods. तो मोस्टली जो फूड्स वगैरह हम लोग परचेज करते हैं, अगर आप उसके पीछे देखेंगे बारकोड बना हुआ होता है. तो जैसे आप उस बारकोड को स्कैन करते हैं तो यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपके इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट की सीरियल नंबर होगा, एक्सपायरी डेट होगी, उसका वेट क्या है, उसका बैच नंबर क्या है, एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं. सो वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है क्या क्या इंफॉर्मेशन है. तो ये नॉर्मली यूज भी होता है. नॉर्मली आप किसी भी फूड आइटम में इसको देख सकते हैं. ये मैंने 128 का सैंपल यहाँ पे आपको शो किया हुआ है. इस तरीके से कुछ होता है. GS1 डाटा बार फैमिली, इसके अंदर डाटा बार ओमनी डायरेक्शनल होता है, डाटा बार स्टैक्ड ओमनी डायरेक्शनल होता है, डाटा बार एक्सपैंडेड स्टैक्ड होता है, डाटा बार एक्सपैंडेड. सो ये सब आपके प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज GS1 2D barcodes. तो GS1 2D barcodes are also known as GS1 QR code, required in case to encode a URL into a barcode to make extended packaging information available to the end user. तो ये GS1 2D barcode जो होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये आप डेली यूज भी करते हैं इन बारकोड्स को. इन्हें QR कोड्स बोला जाता है. तो ये डॉटेड फॉर्मेट में होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप पेटीएम यूज कर रहे हैं, तो उसका ये डॉटेड फॉर्मेट जो होता है, जैसे पेटीएम में हमारा यही डॉटेड फॉर्मेट आता है, तो ये हमें पेटीएम से लिंक करता है. इसका मतलब पेटीएम को जो URL है, ये उसका बारकोड होता है जो हमें कनेक्ट कराता है डायरेक्टली पेटीएम से. इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर दैट कंटेन मेनी स्मॉल एंड इंडिविजुअल डॉट्स. तो जैसा कि आप इन दो एग्जाम्पल्स में देख भी सकते हैं, GS1 डाटा मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से होता है एंड GS1 QR कोड कुछ इस तरीके से होता है. अब आप पेटीएम वगैरह में अगर जब भी आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे ये बारकोड आप रूटीन में आप यूज करते हैं जब भी आप पेटीएम से पेमेंट लेते हैं या फिर देते हैं. व्हाट्सएप में भी आप ये QR यूज करते हैं whenever you need to install your WhatsApp over your PC. तो इस तरीके का बारकोड होता है. एंड द लास्ट वन इज ITF14. ITF14 जो बारकोड होता है, अब इट इज अ बारकोड फॉर स्कैनिंग ऑफ आउटर केस ओनली. द ITF14 barcode can only hold the global trade item number and is suitable for printing and corrugated materials. जैसा कि आप इसकी फर्स्ट लाइन में पढ़ेंगे, बारकोड फॉर स्कैनिंग ऑफ आउटर केस ओनली. आउटर केस कैसे कि जो प्रोडक्ट है उसके आउटर केस का वो बारकोड होता है कि जैसे आप स्कैन करोगे तो उसका आउटर केस कैसा है, क्या है,
उसके डिस्क्रिप्शंस आपके पास आ जाती हैं। इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर में यूज होता है, जिसे हम GTIN कहते हैं। एंड इज सुटेबल फॉर कोरिगेटेड आइटम। कोरिगेटिव मटेरियल्स होते हैं आपके ये इस टाइप के, जो ये आप एजेस देख रहे हैं ना, वेव्स एजेस हैं, किसी के डिफरेंट एजेस हैं, तो इस टाइप के एजेस को डिफाइन करने के लिए हम ITF 14 बारकोड यूज करते हैं। Pricing for barcode in India. The pricing for barcode registration in India depends on the basis of the number of barcodes applied for, the annual turnover of the company and the number of years barcode subscription. बारकोड की जो प्राइसिंग होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन की जो प्राइसिंग होती है, ये आपके नंबर ऑफ बारकोड जितने आपको लेने हैं उस पर डिपेंड करता है, आपकी टर्नओवर पे डिपेंड करता है, एंड आपको कितना नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चाहिए। तो यहाँ पे 5 टाइप ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स हैं। जैसे अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए तो उसका फीस डिफरेंट है। सब्सक्रिप्शन फीस 2 ईयर्स के लिए है, देन 3 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए, देन 10 ईयर्स के लिए। इसकी फी डिटेल को आप डायरेक्टली हमारे ipronins.com में जाके भी देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रिस्क्राइब्ड है। एंड या फिर अब GS1 इंडिया की वेबसाइट में भी आपको रजिस्ट्रेशन फी डिटेल्स मिल जाएंगी। सब्सक्रिप्शन फी में क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस, एनुअल फीस, सिक्योरिटी फीस एंड टैक्सेस। रजिस्ट्रेशन फीस होती है, इट इज अ पेबल वन टाइम, एंड रिन्यूएबल फीस होती है जो भी आपको पेबल करनी होती है, वैलिडिटी प्लान्स के डिपेंड करता है आपका। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, इट इज इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल एट अ रजिस्ट्रेशन एंड रिफंडेबल ऑन सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन। इट इज जस्ट अ वन टाइम पेमेंट एंड ये रिफंडेबल भी होता है। एंड टैक्सेस जो भी आपकी एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल डिस्काउंट फॉर MSCs। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME रजिस्टर्ड MSME subsidize for reimbursement of 75% of one-time registration fees under SSI MDA scheme with effect from 1st January 2002 and 75% of annual recurring fee for first 3 years with effect from 1st June 2007 paid by MSCs to GS1 India for using of bar coding। तो ये MSMEs के लिए डिस्काउंट्स हैं जो उनको अवेल होता है। सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी क्या होती है? इसकी सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी मैं आपको बताती हूँ। इफ अप्लाइंग बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 जून, तो आपकी सब्सक्रिप्शन जो वैलिडिटी होगी वो टिल 31 मार्च तक होगी। इफ यू आर अप्लाइंग बिटवीन 1 जुलाई टू 30 सितंबर, देन इट विल बी 30 जून। अगर आप अप्लाई करते हैं 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में, तो इसकी वैलिडिटी 30 सितंबर तक होगी। एंड अगर आप अप्लाई करते हैं 1 जनवरी 31 मार्च, तो इसकी 31 दिसंबर होगी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन स्टार्टेड ऑन 30 मई 2020 फॉर 2 years इज वैलिड अंटिल 31 मार्च 2022। मीन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ आपकी सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी फिक्स की गई है कि आपकी कब तक के लिए रहेगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू बारकोड, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड हमारी इस वेबसाइट को, हमारी इस पेज को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। धन्यवाद।